जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजेलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है और आज बात करने वाले हैं सक्सेस मंत्र ऑफ दिस जर्नी। वैसे तो बहुत सारे वीडियोस और हेल्प गाइडेंस माता निवास शिव ने चैनल पे शेयर करा रखी है, और फिर भी कुछ नई गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को इजी बनाए और जल्दी कंप्लीट कराए और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे, आपको इस जर्नी से आगे एनलाइटमेंट तक लेकर जाए। इसके लिए हर रोज़ कुछ ना कुछ हेल्पफुल आपके लिए माता रानी बाबा शिव की गाइडेंस पे लेकर आती हूँ। तो वीडियो को चार्ज देते हैं माता रानी बाबा शिव को, एंजल्स को, एंसेस्टर्स को, ताकि आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड की जा सके। चलिए शुरू करते हैं। सक्सेस मंत्र ऑफ दिस जर्नी। वैसे तो सक्सेस मंत्रा पे भी कई सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, पर आज हम बात करते हैं 3 स्वरूपों की, जिन 3 स्वरूपों में आपको स्थिर होना होगा। अगर 3 स्वरूपों में आप स्थिर हो जाते हैं तो ये जर्नी आपकी बेहद आसान भी हो जाएगी और आपके लिए भी कल्याणकारी हो जाएगी और दूसरों के लिए भी कल्याणकारी हो जाएगी। तो अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो फिर आप जो सर्विस करना चाहते हैं, जो इस जर्नी का एक पार्ट है कि सेवा करनी है, तो वो भी करने योग्य आप बन जाते हैं अगर आप इन सक्सेस मंत्रा को फॉलो कर लेते हैं। सबसे पहला सक्सेस मंत्रा क्या है? जब से इस जर्नी में आए हैं, इस जर्नी में आने का पहला उद्देश्य यही है कि मैं कौन हूँ, इस बात का मुझे पता हो कि मैं कौन हूँ। ठीक है, अभी तक मैं कौन हूँ मैं, जब कोई पूछता होगा आप कौन है तो आप अपना नाम बताते होंगे, अपनी पोजीशन बता देंगे। अगर आप किसी रेजिग्नेशन में हैं या कुछ कर रहे हैं, कुछ आपका पोस्ट है, कुछ आपका ओहदा है, तो आप वो देते थे। पर इस जर्नी में आने के बाद सबसे पहला जो मैं कौन हूँ प्रश्न है, उसका उत्तर यही है कि आई एम अ सोल, कि मैं एक आत्मा हूँ। ठीक है, माता रानी बाबा शिव कहते हैं सिर्फ इस जर्नी का पर्पज़ ये नहीं है कि आपको बता दिया कि आई एम अ सोल तो आई एम अ सोल हो गया। ठीक है, तो वो नहीं है। आपको जानना है कि इस जर्नी में पहला मंत्र है कि आपको सोल कॉन्शियस रहना है। सोल कॉन्शियस मतलब आपका स्वमान जो होता है, आपको स्वमान क्या होता है, एफर्मेशन क्या होता है। जैसे आप एफर्मेशन देते हैं आई एम अ पावरफुल सोल। ठीक है, तो यू आर पावरफुल, दैट इज़ योर स्वमान, वो आपका स्वमान है। तो ऐसी तरीके से आपके अंदर ये चीज़ इस प्रकार से रच बस जाना चाहिए कि आप एक आत्मा हैं। आप अपने आप को जब भी कुछ कार्य करता हुआ देखें तो अपने आप को आत्मा देखें, दूसरों को देखें तो आत्मा देखें। ठीक है, बस आत्मा क्या, एक स्टार, और बाकी उसका शरीर कुछ नहीं। धीरे धीरे ऐसे देखते देखते आपको प्रैक्टिस होने लगेगी। हालांकि ये इतना आसान नहीं है, पंचतत्व के शरीर में है और पंचतत्व का शरीर अपनी ओर खींचता था। लेकिन पहला प्रयास सोल कॉन्शियस होना, जो इस जर्नी का पहला सक्सेस मंत्र है, सोल कॉन्शियस होना। जितना सोल कॉन्शियस होंगे, आपके जो कर्म आपको खींचते थे, जो कर्म आपको हैवीनेस देते थे, जो कर्म आपको भारीपन देते थे, इस जर्नी को टफ महसूस कराते थे, वो चीज़ें हल्की होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, कैसे? जैसे ही आप सोल कॉन्शियसनेस में ऑपरेट करने लगेंगे वैसे ही। ठीक है, सेकंड सक्सेस मंत्र है कि ऐसा बन जाना जिसमें कोई विकार ही ना हो। विकार क्या होता है? विकार के नाम आपको पता है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, और भी विकार होते हैं जो विकार के अंतर्गत आते हैं, जिसको हम पाप कहते हैं। ठीक है, तो निष्पापी हो जाना मतलब पाप मुक्त हो जाना, विकारों से मुक्त हो जाना, एक ऐसा जीवन जीना जिसमें कोई विकार ना हो। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइएगा आप लोग में से कितने ऐसे हैं जिनको गुस्सा नहीं आता, जिनको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता, जो हमेशा शांत रहते हैं। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि हमें जहाँ पे गुस्सा करना है वहाँ पर भी हम शांत बैठें, वो तो फिर शक्तियों का प्रयोग करना ही आपको नहीं आया। तो कहाँ ये विकारों से मुक्त हो जाना मतलब ना काम हो, ना मोह हो, और न लोभ हो, न ईर्ष्या हो, न माया हो। ठीक है, तो विकारों से मुक्त हो जाना। तो विकारों से मुक्त कैसे हो जाएंगे? विकारों को मुक्त होने के लिए क्या करना होगा? जैसे मैंने आपको पहला बताया सोल कॉन्शियस, तो सोल कॉन्शियसनेस में आने के लिए क्या करना होगा ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और
विकारों से मुक्त होने के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज सिर्फ मैं आपको 3 पॉइंट्स पे बात करूंगी जो कि सक्सेस मंत्र है, जिस पे आपको पूरा ध्यान रखना है। और पूरा ध्यान करने के देने के लिए क्या शॉर्ट ट्रिक है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि अगर इसमें लूँगी तो ये वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात करें थे निर्विकारी होने पर, मतलब इसमें कोई विकार ना रह जाए। हमें अपने आप को स्वयं को इस प्रकार से बना लेना है तो इसमें बहुत सारी बातें आ जाती हैं। किसी का दिल नहीं दुखाना, कि ऊंची आवाज़ में नहीं बोलना, मीठा बोलना, कम बोलना, साइलेंस में ज़्यादा टाइम बिताना, किसी को हर्ट नहीं करना, किसी पे क्रोध नहीं करना, किसी की चुगली नहीं करना, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, किसी के बुरा नहीं करना, ठीक है, और किसी का यूज़ नहीं करना, मतलब विकारों से पूरा मुक्त जीवन। ठीक है, और वो कब होगा, कैसे होगा, इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थर्ड सक्सेस मंत्र है इस जर्नी का कि आपके अंदर कोई भी ईगो नहीं रह जाना चाहिए, किसी भी तरह का कोई भी ईगो नहीं रह जाना चाहिए। बहुत सारे एडवांस सोल्स कहेंगे कि मेरे अंदर कोई ईगो अब नहीं रह गया है, तो मैं मानती हूँ आपने बहुत कार्य किया होगा और आपके अंदर ईगो नहीं होगा, लेकिन ईगो के बहुत रूप होते हैं। ठीक है, ईगो का मतलब ये नहीं होता है कि हम क्या हैं, हम अपने इसको शो करना चाहें या हमारा ईगो हर्ट हो जाता था या जो कुछ भी है, तो केवल वो ईगो नहीं होता। ईगो तो माता रानी बाबा शिव कहते हैं एक ईगो ऐसा भी होता है, कुछ बिलीफ सिस्टम हमारा माइंड क्रिएट कर लेता था और उस माइंड सिस्टम के साथ हम बिलीफ सिस्टम के साथ हम अपना जीवन जीते चले आ रहे हैं, और आगे भी अगर हमने उस बिलीफ सिस्टम को चेंज नहीं किया तो वही जीवन हम जीना पड़ सकता था बोलूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर उस बिलीफ सिस्टम में रहना क्या है, ईगो। उस बिलीफ सिस्टम को ब्रेक करने का प्रयास ना कर पाना क्या है, ईगो। तो वो ईगो आपको लगता है कि कोई जानबूझकर ऐसे बिलीफ सिस्टम को फॉलो करेगा जो उसके लिए हेल्पफुल ना हो, जो उसके लिए परेशानी देने वाला हो, नहीं, लेकिन ये ईगो जनरेट हो जाता था। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे ईगो हैं जिनका आपको पता भी नहीं है, लेकिन वो आपके अंदर घर करके बैठे हैं। ठीक है, तो निरहंकारी होना मतलब जिसमें कोई अहंकार ना हो, जिसमें कोई प्राउड ना हो, जिसमें कोई ईगो ना हो। ठीक है, ऐसा बन जाना, ये थर्ड सक्सेस मंत्र है इस जर्नी का। 3 चीज़ें आपको बता दी, सोल कॉन्शियस रहना, दूसरा आपको बता दिया विकारों से मुक्त रहना, तीसरा आपको बता दिया अहंकार से मुक्त रहना। ठीक है, अहंकार से मुक्त रहना मतलब डाउन टू अर्थ रहना हमेशा, और डाउन टू अर्थ वही रह सकता है जो अपने जो रियलिटी है उसको जानता, और उसकी रियलिटी क्या है, सिर्फ एक आत्मा होना, बाकी सब कुछ यहीं पर रह जाएगा, चाहे वो उसका शरीर ही क्यों ना हो, चाहे उसके द्वारा अर्न किया हुआ धन ही क्यों ना हो, चाहे बनाई हुई प्रॉपर्टी ही क्यों ना हो, सारी चीज़ें यहीं रह जाएंगी। यही आपकी जो आपका ईगो था, जिसकी वजह से आप में ईगो था, वो सब यहीं रह जाएगा, और आप अकेले सोल के साथ, अपनी सोल और माता रानी बाबा शिव के साथ जाने हैं। ठीक है, तो किस बात का ईगो रखना है, तो वो ईगो हटाना, और बहुत सारे ऐसे ईगो जिसको हटाने के लिए क्या करना है, क्या शॉर्ट ट्रिक है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तीनों का सोल्यूशन बताऊंगी शॉर्ट ट्रिक के थ्रू, तो ज़रूर वो वीडियो देखिएगा। आज के लिए इतना ही है, 3 चीज़ों को फॉलो करना। सुनने में आसान लग रहा होगा, जब फॉलो करेंगे तो पता चलेगा कि कैसे इसको करना है, और कैसे अगर इन तीनों को धारण कर लिया तो किस प्रकार से जर्नी को पॉजिटिवली बहुत ईजिली ट्रांसफॉर्म कर ले जाएंगे, और जो जर्नी में बहुत मुश्किल लगता था वो बहुत आसान लगने लग जाएगा, जो कि हमारे चैनल का लक्ष्य है, आपकी जर्नी को ईजी बनाना, जल्दी कंप्लीट कराना, वो आप होता हुआ देखेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को कंप्लीट करते हैं। माता रानी बाबा शिव ने आपको इतनी हेल्पफुल नॉलेज दी, गाइडेंस दी, इसलिए वीडियो को लाइक करें। हमारी सोल फैमिली 555 एंजलिक गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स, ट्रिक्स, हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों। लव योर सेल्फ, लव यू डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। जय माता दी।